आत्मनिर्भर बनना कैसे है और आत्मनिर्भर हम बने कैसे, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 11 सालों में ये विश्व में ये साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत, हमने जब कोरोना महामारी जब आई उस समय से अपने आप को हमने आत्मनिर्भर रहना कैसे है, हमने पूरे विश्व को ये बता दिया कि ये भारत नया भारत है, जो 2014 के बाद का ये भारत है, जो 2014 का पहले का भारत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बैनर्जी और आप देख रहे हैं SNTV 24/7। मधुपुर नगर आज आत्मनिर्भर भारत के नारों से गूंज उठा। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आज यहां आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश और जिले के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह जी ने अपने वचनों से जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में जनता का जोश देखते ही बनता था। हर तरफ एक ही संकल्प गूंज रहा था, हम बनेंगे आत्मनिर्भर, तभी भारत बनेगा विश्व गुरु। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे प्रदेश महामंत्री दिलीप वर्मा जी, जमुआ की विधायक मंजू देवी जी, जिला अध्यक्ष सचिन रवानी जी, जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया जी, जिला उपाध्यक्ष पप्पू यादव जी, रविन्द्रनाथ तिवारी जी, विश्वनाथ रवानी जी, बलवीर राय सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता। सभी ने एक ही संदेश दिया, हर गांव, हर युवा, हर महिला और हर किसान बने आत्मनिर्भर। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के हर गांव, हर कस्बे में आत्मनिर्भर अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच भाजपा नेता गंगा नारायण सिंह का यह भाषण पॉपुलर हो रहा है और आपको यह भाषण जरूर सुननी चाहिए। और अब पेश है भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह जी का वो प्रेरणादायक भाषण, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सबको जागरूक और प्रेरित किया। आत्मनिर्भर भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार और प्रदेश के अध्यक्ष, सदन के नेता प्रतिपक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और झारखंड के एक ही लाल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में आभार। आत्मनिर्भर भारत मधुपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन, मैं सभी को दिल से धन्यवाद और सभी को प्रणाम करता हूं कि आप सब ने मधुपुर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की एकता और भारतीय जनता पार्टी की जो शुरू से जो सोच रही है, जिस तरह हमारे वक्ताओं ने कहा, आगे हमारे मुख्य अतिथि और सम्मानीय अतिथि जो हैं वो कहेंगे, मिला जुला करके एक ही बात है कि आत्मनिर्भर बनना कैसे है और आत्मनिर्भर हम बने कैसे। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 11 सालों में ये विश्व में ये साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत, हमने जब कोरोना महामारी जब आई उस समय से अपने आप को हमने आत्मनिर्भर रहना कैसे है, हमने पूरे विश्व को ये बता दिया कि ये भारत नया भारत है, जो 2014 के बाद का ये भारत है, जो 2014 का पहले का भारत नहीं है। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि के तौर पे जमुआ की विधायक, माननीय विधायक मंजू देवी जी, जिन्होंने जमुआ में अपनी संघर्ष और अपनी परिचय महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, तो उन्होंने पहली बार विधायक बनी और पहली बार में उन्होंने अपने आप को ये परिचय देकर करके जमुआ की जनताओं को दिल जीता और आज वो सारहट से कल मधुपुर और देवघर का मुख्य अतिथि के तौर पे हम सबों को मार्गदर्शन देने आई हैं। और जो सदन में जो घटनाएं घटती है, जो विधायक जो बातें उठाती हैं, जो हमारी क्षेत्र की आत्मनिर्भर होने वाली जो बातें होती है, वो कहीं ना कहीं अगर हम सटे हुए हैं तो हमारी बातों को भी वहां सुनाती है। मैं ऐसे सम्मानित विधायक को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि मधुपुर में आपका स्वागत, एक बार जोरदार ताली से आप सब कहें। प्रदेश के मंत्री आदरणीय प्रदीप वर्मा जी को दिलीप वर्मा जी को माफ कीजिएगा, दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी जो परिचय, हम तो आपको मेरे बाई इलेक्शन जब
2021 में था, तब आपने मधुपुर के लिए बहुत ही मेहनत किए थे। कम समय में आपने बहुत मेहनत किया था, उस समय आपको धन्यवाद नहीं दे पाए थे। आज हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। एक बार आप सब उनको धन्यवाद दें। और 2021 में हम हारे नहीं थे और ना आज भी हारे हैं। आप सबों का आशीर्वाद और आप सबों का यो प्यार जो मधुपुर की भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं के अंदर जोश जुनून और वही 11,000 वाला बिजली का जो पावर होता है वो भी आज पावर है कि नहीं है? एक बार जोर से बोलिएगा, है कि नहीं है? यही जोश और जुनून रहना चाहिए। मैं दिल से दिलीप वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष जिन्होंने हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति और कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, जिला के हर एक कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने के लिए और हर कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी जो कड़ी थी उस कड़ी को और जोड़ने का काम करें। ऐसे में हमारे जिला के आदरणीय अध्यक्ष सचिन रवानी जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपके साथ सानिध्य में कार्यक्रम, एक बार जोरदार तालियां हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए। मंच संचालन कर रहे थे हमारे जिला के महामंत्री अधीर भैया जी, जिनकी हर एक कार्यक्रम में अपनी अलग उपस्थिति रहती है और आप सब जानते हैं कि वो बहुत पुराने कार्यकर्ता है। जानकारी उनके पास इतनी है जो हर समय हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं अधीरता को। ऐसे में मंच पे विराजमान जिला के उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ तिवारी जी, जिला के उपाध्यक्ष पप्पू यादव जी, जिनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों की उपस्थिति हम लोगों की एनर्जी को और ज्यादा मजबूती देता है। ऐसे में हमारे मंच पे उपस्थित जिला परिषद के आप जिला परिषद ही के हैं बलवीर दा को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। पूर्व के चेयरमैन संजय यादव जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। किसान मोर्चा के अध्यक्ष विश्वनाथ रवानी जी मंच पे पहुंचे, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे मधुपुर नगर और जिनकी प्रॉपर्टी में हम लोग अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे में हमारे मधुपुर मंडल के अध्यक्ष को भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपकी सानिध्य में इतने अच्छे काम होते हैं। रविदा, हमारे मंडल के 7 मंडल अध्यक्ष को भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि हर कार्यक्रम में आपकी जो उपस्थिति रहता है, महेंद्र भोक्ता जी हो, मनोहर चौधरी जी हो, अपना मरगो मुंडा के परमेश्वर मंडल जी हो, आमोदा हो, विष्णु राउत जी हो, दिलीप यादव जी हो, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। जनसंघ के नेता रहे सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुनीता जायसवाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष मालती सिन्हा जी हैं, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सब जितने सम्मानित यहाँ से लेकर करके वहां तक जितने सभी लोग बैठे हैं, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी मधुपुर विधानसभा के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि मैं भी 2 बार से मधुपुर विधानसभा में आप लोगों के नेतृत्व में, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के हिस्से से मैं 2 बार से इलेक्शन लड़ रहा हूं और दोनों बार इलेक्शन का जो परिणाम हुआ वो आप लोग अपनी मेहनत और अपनी जो उपस्थिति आप लोगों ने, चाहे वो 21 वाला हो चाहे 24 वाला हो, आप लोगों ने पसीने की मेहनत से जो मधुपुर विधानसभा की जो वोट लाए हैं, उनके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं बार बार कार्यक्रम में कहता हूं कि नाम लेना या नाम किसी का भूल जाना, ये कहीं ना कहीं मंच पे जो भी भाषण देते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये होता है। इसके लिए किसी का
नाम अगर ना ले पाए, हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मन में आप सब मेरे लिए मेरे सीने में है और सदैव मैं सर झुका करके आप लोगों की सेवा करने आया हूँ। मधुपुर के हर एक आम जनता की सेवा करने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सर उठाने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ताओं का हाथ को मजबूत करने के लिए मैं आया हूँ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान को आत्मनिर्भर भारत हर एक क्षेत्र में, क्योंकि आज की जो मुद्दा है और आज की जो भारतीय जनता पार्टी मधुपुर विधानसभा की जो सम्मेलन हो रही है, एक ही मुद्दा है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लाल किले से हमारे सभी 140 करोड़ जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि दिवाली दुर्गा पूजा में हम आप लोगों को ऐसे सौगात देंगे जिस सौगात से हर घर में वाहवाही होगा, एक दूसरे को बधाई देंगे और एक दूसरे को हाथों को मजबूत कर करके जो गृहिणियां होती हैं, जो माताएं बहनें होती हैं, जो घर चलाती हैं, उनको असुविधा जो हो रही है उनमें हम सुविधा दे रहे हैं। 315 ऐसे हमारे जो सामान थे, जो आइटम है, जो हम सामान खरीदते हैं, उनमें उन्होंने छूट दिया और आज वो 28% वाली जो काम थी, जो टैक्स भरते थे जीएसटी, वो 5% के स्लैब में ला दिया। अब आप कहिएगा कि 18% भी है, तो 18% वो आम जनता, जो गरीब जनता, जो गांव की, जो जीने मरने वाला, जो डेली का सामान खरीदता है, उसको 18% नहीं लगता है, उसको 5% लगता है। आप देख लीजिएगा, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग एमआरपी आप देखिएगा तो उसमें 5% का ही फॉर्मूला है। तो बड़ी ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच कर करके 315 ऐसे सामान है जिनमें हमारी माताओं बहनों, हमारे हर उस गरीब के घर को वो सेवा पहुंचाने का काम किया। आत्मनिर्भर मतलब क्या होगा? अभी दिवाली जैसे आ रहे हैं, हम जब छोटे थे और छोटे से जब यहाँ तक आए तो दिवाली में दिया कि नहीं है ना, हमने तो दिया हमने का यहाँ पंडित जी है, कुम्हार जगरा हमने के हो और घर में दिया बने, सभी मिल कर करके जरा पान पुड़िया दोस्ती यारी मेहमान घर में जलाओ, घर में जा और जाकर के दिया कि नहीं आना होकर घर से। उनको ये लगना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे गरीबों को और इस माटी के लिए, जो माटी का हर समय सम्मान किया और माटी का दीप बनाने का काम किया। और कहते हैं ना, भगवान को पूजना है तो ना सोने का, ना चांदी का और ना हीरा, ना मोती का, मिट्टी के बने हुए हर एक चीज से आप पूछिए, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये हमारी बाप दादाओं की आस्था और पूर्वजों की यही तो काम था। और आज कुछ हमारे समाज के जो पंडित लोग हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ लोगों को जो उस परंपरा को रखा है और आज भी वो दिया बनाते हैं, चुका बनाते हैं, मिट्टी के अनेकों से बर्तन बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, मॉल में जाकर करके अलग अलग ऐसे ऐसे चीजों को खरीदते हैं जिनसे हमें बीमारी पैदा होता है। आपको बता दें कि बड़े से बड़े के घर में मट्टी का तावा है। इस मंच से मैं कुछ कह रहा हूं तो बड़े ही सम्मान के साथ मैं कहूंगा, आज उद्योगपति में से एक उद्योगपति अंबानी जी के, धीरू भाई अंबानी जी के दामाद के घर में मैंने 3 साल मैंने सिक्योरिटी सिस्टम देखा हूं। उनके घर में आज भी मट्टी के तवे में रोटी बनता है और आज भी मट्टी के तवे में ही रोटी खाता है पूरा परिवार बैठ कर करके। ये कोई मजाक नहीं है, ये सत्य है और सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले हमारे घरों में बीमारी नहीं आते थे क्योंकि माँ हमारी गोबर से चौका लगाती थी। आज हम केमिकल से बने अनेकों चीजें ऐसे यूज करते हैं, चाहे फ्लोर के लिए हो, चाहे वो अपने घर की साज सजाओ इंटीरियर के तौर पे जो जाने जाते हैं। आज हम दिवाली को निमंत्रण देते कि मेरे घर में आओ, पर आज भी गांव में उस गरीब को घर में जाके दिए जिसके घर में माटी का। आज हमरो घर में, हमारे घर में सब चीजें गेल हो, देखो एक नहीं हो गए है, छागर है, मैया बाबू दियो लगल है, गैर छागरी की सेवा करेंगे, करते हैं कि नहीं? देखे ना आप लोगों ने, देखे हैं आप लोग? आज वो हमारे बाबू बिहाने बिहाने देखिए गोहाल बोले, तो वो हम बहुत सोचे एक बार कि नहीं ये सब मना कर दें, पर नहीं, यही तो आत्मनिर्भर है। जिस गरीब के घर में 2 पेला दूध होता है, 1 पेला दूध होता है, वो भी 100 रुपया कमाता है, ये भी तो आत्मनिर्भर है।
बीमारी से छुटकारा, गाय छूटने जाते हैं हम, वॉकिंग करने के लिए टाइम नहीं होता है, पर हमारे बाबू जुगुर आधा दिन टाइम है जाकर के गाय छूटे चक्र में चल जाए या जाकर आधा दिन वो वॉकिंग करी चले आवे। तो ये आजकल का आत्मनिर्भर वाला सामान है जो आप लोगों को, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। आप शहर से लोग गांव की तरह जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको पॉल्यूशन फ्री चाहिए, उसको एकदम शांत वातावरण चाहिए, उनको ऐसे जीवन चाहिए जहां ध्वनि का आवाज नहीं हो, मोटर गाड़ी की आवाज नहीं हो, धुआं नहीं हो। ऐसे जगह 10 से 15 सालों में आप जिस शहर में रहना चाहते थे वो शहर उठ कर करके आपके गांव चला जाएगा, और उसके 10-15 सालों में आप सब डंडा लेके खड़ा हो जाइएगा कि हम अब गांव में कोई जमीन नहीं बेचेंगे, क्योंकि गांव की जमीन बेच कर करके गांव को भी शहर बना दिया। जिस शहर को गांव वालों ने बनाया था, जिसे प्रदूषण इतना ज्यादा आज हो रहा है, बीमारी के कारण हो रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, उस कुव्यवस्था में आज हम सब कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर अगर रहना है तो खुद को, स्वयं को ये बताना पड़ेगा कि आत्मनिर्भर हम बने कैसे। कोरोना महामारी में जो हमारे पीपी किट्स आते थे कोरोना के लिए, टेस्टिंग किट्स आते थे, वो हम किसी और देश पे निर्भर थे। देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने संसद में पहली बार जाते हुए साष्टांग प्रणाम कर करके उस मंदिर को प्रणाम किया और उसने कहा कि आपने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया है तो 1,40 करोड़ जनता का मैं वैसा सेवा करूंगा जिस तरह एक माँ, एक बाप अपने बच्चों को सेवा करता है। और उन्होंने कोरोना महामारी से ही अपने देश में किट का निर्माण किया, अपने देश में मोटर कार का इतना निर्माण बढ़ा दिए, अब मोबाइल का इतना मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जो आज करीबन 90% जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में ही होता है। फार्मा इंडस्ट्री की बात बताता हूं मैं, 35 फार्मा जो टॉप ऑफ 100 में है, 35 फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम करता हूं मैं। मुझे गर्व होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जेनरिक मेडिसिन को लाया और जेनरिक मेडिसिन को ला करके गरीब लोगों को जो 100 रुपए में मेडिसिन मिलता था उसको 10 रुपया में देने का काम किया। और आज वो बड़े पैमाने पे गरीब लोग अपने आप को ये कह रहा है कि जो 100 रुपया हमसे लेता था आज हम 10 रुपये में उसे खरीद रहे हैं। आज पूरे भारत फार्मा कंपनी का हब बन चुका है। नालागढ़ बद्दी हिमाचल प्रदेश में 500 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो मेरे ख्याल से लोग जानते नहीं है। विश्व की हर एक फार्मा कंपनी वहां पे है। गोवा में वेरना इंडस्ट्री कर करके कुंडे इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री सबसे बड़ी वहां पे है। वेरना इंडस्ट्री में 95% जो है वो सब फार्मा कंपनियां हैं। यहाँ के कम से कम तो मेरे ख्याल से लगता है 50,000 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट के लड़के लोग वहां काम करते हैं। आप देखिएगा कि वहां की जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो आत्मनिर्भर रहता है। हमारे यहाँ के लोग हम दूसरे पे निर्भर रहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो ये कल्पना करते हुए लोगों से आह्वान किया, ये आप लोगों को जगाने का काम किया। आप सोए हो और आप जागो, फिर वही खेत खलियान और अपने जो हम पहले अपने हमारी बाप दादाओं ने जो अपने आत्मनिर्भर रहता था उसी में हम लोग को वापस जाना है और उसी चीज को जाके करना, तभी आत्मनिर्भर रह पाएंगे। हम यहां से भाषण देकर करके मैं आपको समझा दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये आप सब जानते हैं, ये तो औपचारिक है, कार्यक्रम है, भाषण देना पड़ेगा, पर ये आप सब जानते हैं कि आप सब डेली जीने मरने के लिए वो काम करते हैं। माताएं बहनें डेली सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू पोछा घर का जो ख्याल रखती हैं वो सभी करते हैं। जिनके घर में आत्मनिर्भर रहने की व्यवस्था है, खेत से लेकर करके, दुकान से लेकर करके छोटी छोटी चीज बनाने का। मेरा एक सपना था जब मैं मधुपुर आया था, मधुपुर विधानसभा लड़ने के लिए। मैंने ये कहता हूं कि मधुपुर विधानसभा लड़ने के लिए मैंने अपने बाप का कुर्सी बचाने के लिए नहीं आया, ना ही मैंने अपने दादाजी का कुर्सी बचाने आया हूं। मैंने यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खोलने आया था, छोटे छोटे उद्योग को लेने गया था। गांव में महिलाओं को घर में जाकर के वो अपने पति पे भी आत्मनिर्भर नहीं रहता, मैं उनको डेली 400-500 हजार रुपए कमाने का मौका देता था। कैसे?
जैसे केरला में होता है, आंध्रा में होता है, कर्नाटक में होता है, महाराष्ट्र में अनेकों ऐसे छोटी छोटी जगह पे होता है, गोवा में भी होता है, गुजरात में होता है, आप मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में अब शुरू कर दिया, अब उत्तराखंड में शुरू कर दिया। रुद्रप्रयाग ऐसे जगह था जहां तीर्थ के नाम पे जाने जाते थे, आज वहां इंडस्ट्रियल का हब बन गया है। ये सब चीजें आप लोगों को पता नहीं होगा, कोई बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि आत्मनिर्भर इसी पे है। और आत्मनिर्भर जब आप खुद जब बनाइएगा, अब अगर हम कुछ अगर एक सुइया बनाने के लिए हमें पता नहीं है, एक धागा बनाने के लिए पता नहीं है, आप वहां की किसी गांव में अगर जाइएगा, एक एक गांव खाली सुइया बनाता है, एक एक गांव खाली धागा बनाता है, एक एक गांव खाली प्लास्टिक बनाता है, एक एक गांव खाली पॉच बनाता है। अनेकों ऐसे सामाने हैं जो आत्मनिर्भर की बात करती नहीं है, आत्मनिर्भर हो गई है। इसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा पीछे हुए हैं। तो मैं और ज्यादा कुछ ना करते, मैं इतना कहना चाहूंगा, मधुपुर में भी आत्मनिर्भर रहने के लिए यहाँ बहुत सारी कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग थे। आज सब बंद करके वो सब भी किए, छोटे छोटे प्लॉट करके बेच दिया। न जाने किस तरह आज स्थिति मधुपुर का हो गया। मधुपुर आज एक ऐसा मधुपुर होने लगा जो एक क्राइम का अड्डा बन गया। आज लूटपाट, डकैती, मर्डर, ऐसे ऐसे घटनाएं जिनका कोई माँ बाप नहीं है। प्रशासन से तो हाई तौबा हो गई यहाँ की जनता का। प्रशासन सिर्फ अपनी वर्दी का रोब दिखाता है, ट्रैक्टर और बालू को पकड़ता है, पैसा कमाता है। साइबर का बच्चा एक गांव में कोई है तो उस गांव के 10 बच्चे को पकड़ के लेके जाता है और उस माँ बाप को ब्लैकमेल करता है कि बेटा तुम्हारा नौकरी में लगने वाला है, अभी अगर केस कर दूंगा, ये चार्ज लगा दूंगा, वो चार्ज लगा दूंगा, इसका जीवन भर का ये सब बर्बाद हो जाएगा। ये यहाँ की पुलिस प्रशासन कर रही है। यहाँ मधुपुर विधानसभा में मैंने अगर कोई आवाज उठाता हूं तो हमारे ही लोग कुछ हैं जो हमें आशीर्वाद के रूप में भस्मासुर की तरह बहुत सारे चीज देने लगते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक अच्छा मधुपुर हो, एक साफ सुथरा मधुपुर हो। आज क्या आप लोगों को दिल को दुख नहीं होता है? आप लोग जो देख रहे हो मधुपुर में जिस स्थिति बनता है, क्या आप लोग को दुख नहीं होता है? पर आप क्या कर पाते हो? आप कुछ नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि एक तरफा उन्होंने यहाँ लोगों की मगर जाल की तरह मतलब कबड़ लिया है, हमें जातियों में बांट दिया है। हमें तो बीजेपी वाले हैं, ये तो बड़े की पार्टी है। अरे भैया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, यही बांटने का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पे अगर बात करते रह जाएंगे तो बहुत सारा दिन हो जाएगा। पर मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, मैंने मधुपुर विधानसभा में सिर्फ मैंने ये सपना विधायक बनने के लिए नहीं लेकर आया हूं। मधुपुर में तब तक मैं लड़ते रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। अगर कोई माई का लाल अगर मुझे मार दे, अगर कोई माई का लाल मुझे मार दे, तभी गंगा सिंह मधुपुर से भाग सकता है या गंगा सिंह मधुपुर से जा सकता है। 35 साल पहले गंगा सिंह को प्रदेश भेजा था यहाँ से, और प्रदेश में जाके गंगा सिंह मजबूत होकर के अपने आत्मनिर्भर रहने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। जिस प्रदेश में रहता हूं मैं, उस प्रदेश में वहां किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी सुविधाएं उनके दरवाजे तक पहुंचती है। हमारे यहाँ तो बिना पैरवी से होगा नहीं। सुबह सुबह मेरे घर में 4 लड़के आए, बोला भैया वहां एम्स में काम लगा दीजिए, वो हाउसकीपिंग वाला, झाड़ू मारने वाला, सिक्योरिटी गार्ड वाला। मैंने बोला मेरे पास तो कोई पावर है नहीं, मैं क्या करूं? बोलता है आप एक फोन कर देंगे हो जाएगा। मैं जानता हूं कि मेरी फोन की क्या वैल्यू होगी, वो भी मुझे पता है। ट्रांसफार्मर यहाँ खराब रहता है, कहता है मंत्री ने मना कर दिया। खमरबाद में 2 ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। पाथरोल में हमारे बिजली आता था कहां से? मधुपुर से जाता था, और उनको कर दिया वहां कानों से। अब वहां बिजली की इतनी समस्याएं होती है। जो पथरोल आत्मनिर्भर रहने के लिए गंगा सिंह जिस दिन मधुपुर का विधायक बना, तो सबसे पहले मैं पथरोल वाले को सम्मान करूंगा जिसने 4 बजे उठ करके हथौड़ा पीटता है और उस हथौड़े से बना करके सामान को पूरे झारखंड, बिहार और बंगाल में जाके बेचता है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग आत्मनिर्भर है। सुबह से लेकर करके गमछा पहन करके, और देखिएगा 3 बजे भोर से उनका हथौड़ा चालू हो जाता है। उनका दर्द किसी ने नहीं सहा। आज के जो तकनीक वाला समय है, मेरे ख्याल से लगता है कहीं ना हो मेरी भाषण सुनकर करके मंत्री जी कल ना वहां पहुंच जाए, वहां पूछे कि नया मशीन कौन सा है लगा दे। मैं तो यही चाहता हूं, क्योंकि उसने बूढ़े में वो राम लक्ष्मण झूला भी लगा दिया और आप सब झूलते भी होंगे।
सिर्फ बात करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। आत्मनिर्भर रहने का जो फॉर्मूला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस पे हम सब मिल करके काम करें और जो हमें लोकल चीजों में खरीदें, ऐसे लोगों के पास खरीदें जो रोड पे बैठा हुआ हो, जो ऐसे जगह पे बैठा जहाँ कोई नहीं जाता हो, वहां से जाकर के खरीद के लाइए। ऐसे लोगों के पास, पैसे वालों को ही पैसा मत दीजिए, ऐसे लोगों का पैसा दीजिए जिनको सही में जरूरत है, जो आज जरूरतमंद है, उनको देने का काम कीजिए। तो मैं ज्यादा और ना कहते हुए मंच पे सम्मानित सभी वक्ता बैठे हैं, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप सब आए और इस कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए मैं गंगा नारायण सिंह जी के इस प्रेरक संबोधन ने स्पष्ट कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत कोई सपना नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, तभी भारत सशक्त और समृद्ध बनेगा। यह अभियान सिर्फ राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है, जहां हर युवा, हर किसान, हर महिला अपने आत्मविश्वास से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प ले रहा है। तो आइए आज इस अभियान से हम सभी जुड़े और मिलकर संकल्प लें